अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने घरों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। मियाँ शहजाद हसन आपको खुशामदीद कहते हैं असली बिज़नेस आइडियाज़ में। दोस्तों, अब बहुत सारे दोस्तों का जो था ख्वाहिश के शैम्पू हेयर शैम्पू बना के उनको दिखाया जाए और उसकी रेसिपी बताई जाए। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कितने इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास पानी है और उसके बाद हमारे पास ये PQ7 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है। तो जो हमने इस्तेमाल करके शैम्पू बनाना है, शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा इंशाल्लाह, और साथ साथ आप उसको करते जाएंगे, नोट करते जाएं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना होता, वैसे मैं आपको क्वांटिटी बता दूंगा। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। वीडियो काफ़ी लंबी होनी है क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होनी है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी डालते हैं जी 1000 ग्राम। ठीक है जी, 1000 ग्राम हमने पानी डाला है इसमें। ठीक है, अब इसमें हम लोग डालेंगे जी शैम्पू बेस। शैम्पू बेस 120 ग्राम डालेंगे इसमें। जब 120 ग्राम शैम्पू बेस हमने इसमें डालनी है तो इसको अच्छे से हमने मिक्स भी करना है ताकि ये एक महलूल सा, एक लिक्विड सा बन जाए जो फिर हम लोग उसको आराम से मिक्स कर सकें। ठीक है जी, ये शैम्पू बेस हमने इसमें डाल दी है। 1000 ग्राम हमने शैम्पू बेस डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने। ये देखें। अच्छा दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ को गौर से देखना है, वीडियो एंड तक देखनी है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके। ठीक है जी, ये शैम्पू बेस हमने इसमें मिक्स करना शुरू कर दिया है पानी में अच्छी तरह। जब हम इसको मिक्स करते जाएंगे साथ साथ बातें भी करते हैं। वो इस तरह है कि दोस्तों आजकल बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है जी, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, ख़ास तौर पे प्राइमरी वालों के। जब प्राइमरी वाले बच्चे स्कूल में जाते हैं तो आजकल कोरोना शरोना का भी ज़ोर दोबारा पकड़ है। तो भाइयों, आप लोगों ने अपने बच्चों को मास्क पहना के भेजना है, सैनिटाइज़र साथ दे के भेजना है, और वापस जब बच्चे आएँ तो उनसे पूछना है कि वहाँ पे आपके स्कूल में सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। और साथ में ये भी है कि अपने बच्चों को ये ज़रूर कहना है कि वो दूसरे बच्चों से दूर रहें, आपस में हाथ शात ना मिलाएं। आपस में हाथ मिलाने से जो है नुकसान ही है। अल्लाह पाक हमारे आपके हम सब बच्चों के, तमाम मुसलमान बच्चों के जितने भी छोटे बड़े हैं, उनको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें। दोस्तों, ये हम लोग इसमें शैम्पू बेस जो है वो मिक्स कर रहे हैं। इसको साथ साथ हमने मिक्स भी कर लिया है और मिक्स करते जा रहे हैं। अभी तक इसका जो है वो मिक्सर पूरा नहीं हुआ। जब तक ये मिक्स होता है हम लोग इस तरह करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये हफ़्ता छोड़ के अगले हफ्ते से, ये हफ़्ता छोड़ के अगले हफ्ते से हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अगले हफ्ते डेट क्या बनती है जी? नेक्स्ट वीक पहली क्लास सरफ़ के बारे में होगी। जिन दोस्तों ने सरफ़ बनाना सीखना है, उसका कारोबार करना सीखना है, वो राब्ता करके अपनी सीट बुक करा दें। फ़ीस कोई नहीं है, हम लोग फ़ी सबीलिल्लाह सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि हर बंदा काम कर सके। काम करना बहुत ज़रूरी है यार। आप सरफ़ का करें, आप साबुन का करें, जो आता है, दर्जी हैं दर्जियों का करें, आपको हेयर कटिंग आती है हेयर कटिंग करें, आपको जो बनाना आता है वो बनाएं। 10 तारीख को पहली क्लास होगी जी। नंबर हम लोग छोड़ देंगे डिस्क्रिप्शन में। जिसने राब्ता करना हुआ, पहली क्लास सरफ़ के बारे में होगी। ठीक है जी, सरफ़ जिन साहब ने सीखना हो बनाना वो राब्ता कर सकते हैं और हमारे पास आ सकते हैं। एक सरफ़ सुबह इंशाअल्लाह 9 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, जो 3 4 बजे 5 बजे तक चलेगी। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसमें डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर बनाना सिखाया जाएगा।
हर हफ्ते यानी कि हर वीक के हफ्ते वाले दिन यानी कि सैटरडे को क्लासेस हुआ करेंगी। अगली क्लास लिक्विड्स के बारे में होगी। जिन दोस्तों ने लिक्विड सीखना है वो अगले हफ्ते आएँ, और जिन दोस्तों ने सर्फ सीखना है वो इस हफ्ते आ जाएं, और जिन दोस्तों ने कोई भी काम सीखना हो वो हफ्ते वाले दिन राब्ता करके हमारे साथ आ जाएं। इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते यानी कि 10 अक्टूबर को, ठीक है जी, 10 अक्टूबर को आप हमारे पास आ सकते हैं डिटर्जेंट पाउडर यानी वॉशिंग पाउडर सीखने के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जो हजरात दूर से आते हैं तो वो अगर कुछ और सीखना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे उनको वो भी सिखा दिया जाए ताकि बार बार उनके चक्कर ना लगें। बाकी जिन दोस्तों ने राब्ते किए हैं उनके नाम हमने लिख लिए हैं, उनको पता था कि हमने क्लासेस शुरू करनी है। और जो दोस्त अभी तक राब्ता नहीं कर सके वो कर लें, अपना नाम लिखा दें, ठीक है जी, ताकि उनको यहाँ पर हम क्लास दे सकें। 10 अक्टूबर को पहली क्लास होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, अस्करी सेटअप पे होगी। वहाँ पे हम लोग आपको सारा कुछ बनाना सिखाएंगे, तो आप लोग राब्ता कर सकते हैं। ले जी, ये हमारा तकरीबन मिक्स हो चुका है इतनी देर में, जितनी देर हमने बातें की हैं जी। अब ये देखें इस तरफ कि हमने इसको मिक्स कर लिया है, ठीक है जी। अब हम इसमें डालेंगे जी कोको बुटाइन। कोको बुटाइन हम लोग डालेंगे 90 ग्राम। कोको बुटाइन हमने 90 ग्राम डालनी है जी। इसमें डालते डालते हमने इसको भी मिक्स करना है, ठीक है जी। ये कोको बुटाइन 90 ग्राम डाल दी है हमने। पानी लिया था 1000 ग्राम, उसमें 120 ग्राम हमने डाला था शैम्पू बेस, 90 ग्राम हमने कोको बुटाइन डाली है। अब इसमें केडी डालेंगे हम लोग 50 ग्राम। ये लेंगे 50 ग्राम हमने केडी डाल दी इसमें। साथ साथ हमने मिक्स करते जाना है ताकि अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए सबकी। ये देखें जी 90 ग्राम 45 ग्राम हमने इसमें केडी डाली है। PQ7 जो है वो हम डालेंगे इसमें 7 ग्राम। ये जी PQ7 है हमारा। अच्छा जी, 30 ग्राम हमने PQ7 डालना है जी। ये ज़रा ठीक होता है। ये जी 15 ग्राम एक हो गया जी। ये 15 ग्राम 2 हो गया। ये 30 ग्राम हो गया जी। अब इसको हम लोग मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स करना है। साथ साथ ये मिक्स होता रहेगा, साथ साथ हम लोग बातें करते हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है मिक्सिंग, ठीक है जी। मिक्स आपका अच्छा होगा ना, हर इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स अच्छी तरह होगा तो अच्छी चीज़ बनेगी। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग मिक्सिंग में थोड़ी सी गफलत दिखा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सही तरह मिक्स नहीं होते। दोस्तों, हम जो मेरे पास परफेक्ट फार्मूलेशन होती है मैं आपको दिखाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। आप लोग यार घरों में बनाएं, महल्लों में दें, इस्तेमाल करें पहले, फिर इसको बांटें। ये नहीं कि मुफ्त बांटना है, आप दें लोगों को। अगर फ़र्ज़ कर लें 200 रुपये की शीशी शैम्पू की है, आप यार 150 की दे दें, ठीक है ना जी। 150 की दे दें, दे के अपना कारोबार चलाएं, अपना बिज़नेस चलाएं। ये हो गया जी। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए ज़रा इसको आप के ये थिक भी हो गया, ये देखें, ठीक है ना जी। ये देखें, ये माशाल्लाह थिक भी है, ठीक है। ये देखें थिक भी हो गया। अब हम इसमें डालते हैं जी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हम डालेंगे 15 ग्राम। ये हमने ग्लिसरीन डाल दी है जी 15 ग्राम, ठीक है जी। इसकी थिकनेस चेक करें आप शैम्पू की, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ, इसमें हमने ये ग्लिसरीन डाल दी है 15 ग्राम,
शहजाद भाई उधर पर्ल पाउडर जो है उसको मिक्स कर रहे हैं। ये देखें जी, ये देखें, ठीक है। इधर हम इसमें साथ डाल लेते हैं कलर, उतनी देर तक पर्ल पाउडर जो है वो मिक्स हो जाएगा। ग्रीन कलर में डालने लगा हूँ जी इसमें, ठीक है। ये भी डाल दें, इसी में मिक्स कर दें इसको, ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर शहजाद भाई उधर डाल रहे हैं, इधर हम लोग इसको उतनी देर मिक्स करते हैं। ये एक जेल नुमा सी चीज़ बन गई है जो शैम्पू के लिए बेहतरीन चीज़ होती है, और ये बेहतरीन शैम्पू बना है जो आप लोग अपने घरों में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिएगा, ये शैम्पू बन गया जी। तो शैम्पू बनाने के साथ साथ हम लोग आप लोगों को ये भी बताते हैं कि जी हम लोग अब ये ग्रीन कलर और पर्ल पाउडर जो है ये मिक्स करके इसमें डाल रहे हैं, ठीक है जी। और इसको देखते हैं फिर ये कैसी चीज़ बनती है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने, अच्छे से ये मिक्स होगा ताकि कलर हर जगह चला जाए इसके। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो मैं लास्ट में फिर आपको एक दफ़ा बता दूंगा सारे, ठीक है। तो आप उसको समझ जाइएगा कि ये किस तरह बनना है। फिर हम इसको एक जार में भी डाल के दिखाएंगे आपको कि असल चीज़ ये कि अभी अब रह गया जी खुशबू, ठीक है जी। खुशबू हम डालते हैं इसमें, डव की खुशबू पड़ी हुई है मेरे पास, बड़ी अच्छी स्मेल आई है। ये देखें जी, बिल्कुल यकजान हो गया ये। और जब तक शहजाद भाई खोलते हैं डव की शीशी, तब तक हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छा जी, अब हमने इसमें डालनी है 3 ग्राम अपना सिट्रिक एसिड, ठीक है जी। पानी में मिक्स कर लिए हमने। अब इसको साथ साथ हम मिक्स करेंगे, साथ साथ इसको डालेंगे। ये देखिए, ये देखें हमने इसमें सिट्रिक एसिड डाल लिया। ये हमारा शैम्पू तकरीबन तैयार हो गया। साथ हम खुशबू डाल देते हैं इसमें 5 ग्राम हमने इसमें खुशबू डाल दी है। ये देखिए, अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो यकजान हो जाए और ये थोड़ा सा पतला भी हो जाए ताकि बॉटल से आराम से निकल सके। ये देखेंगे, ठीक है जी। ये लें, ये हमारा शैम्पू तकरीबन तैयार है जी। ये लें, ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शैम्पू बना है जी। ये देखें, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा और हम मिक्स करते हैं ताकि ये अपनी जो इसके इंग्रेडिएंट्स रह गए वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। अच्छा दोस्तों, ये था शैम्पू बनाना। शैम्पू हमने बना लिया। अब इसको हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं सुन लें, मैं दोबारा बता देता हूँ। वो इस तरह हैं कि इस पानी 1000 ग्राम है, शैम्पू बेस 120 ग्राम है, कोको बुटाइन 90 ग्राम है, KD 45 ग्राम है और PQ7 जो है वो है 30 ग्राम, ग्लिसरीन 15 ग्राम है, पर्ल जो है पर्ल पाउडर वो 20 ग्राम है, ठीक है जी। सिट्रिक एसिड 3 ग्राम है। कलर और खुशबू आप लोग हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। दोबारा सुन लें, पता नहीं चलता दोस्तों को, दोबारा सुन लीजिए। शैम्पू बेस 120 ग्राम, पानी 1000 ग्राम, कोको बुटाइन 90 ग्राम, KD 45 ग्राम, PQ7 7 ग्राम,
30 ग्राम, ग्लिसरीन 15 ग्राम, पर्ल पाउडर 20 ग्राम, सिट्रिक एसिड 3 ग्राम, खुशबू और जो कलर है वो आपने हस्बे ज़रूरत डालना है जी। ये देखिए, ये हमारा शैम्पू रेडी हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, शैम्पू रेडी हो गया अब हमारा। हम अब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ बाल धो सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ हम लोग परेशान हों कि जी अगर बालों पे गिर गया गंजे ही ना हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन चीज़ बनी है। आप लोग अपने घरों में अपने लिए बना सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब के लिए बना सकते हैं, सेल करने के लिए बना सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब को काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे कामों में बरकत अता फरमाए। जो दोस्त नए लग रहे हैं, अल्लाह पाक उनके कामों में बरकत अता फरमाए। जो दोस्त लगे हुए हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुला हलाल वसी रिज़्क़ अता फरमाए। और हम सब को अल्लाह पाक खुला हलाल वसी रिज़्क़ अता फरमाए। हमने करना है, आपने करना है, हम सब ने करना है। इंशाअल्लाह करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।